वहाँ से पास करने के बाद मैंने पटना साइंस कॉलेज से अपना 11th-12th किया। उसके बाद फिर आईआईटी कानपुर से बीटेक किया एंड फिर मैं सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में चला गया एंड फिर कुछ लाइक सॉफ्टवेयर टेक इंडस्ट्री में। तो फिर मैंने कोलंबिया इंजीनियरिंग न्यूयॉर्क से पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मशीन लर्निंग एंड एआई एक कोर्स किया हूँ। तो पढ़ाई बहुत किया हूँ, होता है वो नहीं हो पाता है क्योंकि फिर वो बिहार वंचित रह गया उससे। तो यही था कि इंडिया में रहना है तो मतलब वही जॉब क्रिएट करना है जो कि बिहार में नहीं हो पाए, वो इन्वायरमेंट आ ही नहीं करना। देखिए काम क्या है कि अब ऐसा तो नहीं कि अकेला आदमी सब कुछ चेंज कर सकता है। जैसे जन स्वराज का जो भी विज़न है, तो जन स्वराज का जो बहुत सारे विजन, तो अगर वही सब करना हो तो फिर ये सब इतना आके गाली गलौज गलत तरीके से पैसा कमाने की क्या जरूरत है। मैं तो बहुत प्रॉपर लीगल वे में ऑनेस्टली से बहुत पैसा कमा सकता हूँ। वो कॉन्फिडेंस कैसे आएगा? जब उनको रोजगार मिलेगा, जब उनको व्यवस्था वैसी मिलेगी जहाँ पे उनको हर चीज़ मिल रहा है, एजुकेशन मिल रहा है, तभी हो पाएगा। क्या प्रशांत किशोर से बात हुई है? प्रशांत है बल्कि रोजगार नहीं है। अब उसका सोल्यूशन कहाँ से हम रोजगार लाएंगे? ये उसी को हो सकता है जो रोजगार क्रिएट किया है, जॉब क्रिएट किया है, काम किया है। जब से प्रशांत किशोर बिहार की राजनीति में कदम रखे हैं, पैदल चल रहे हैं, तब से ही चाहे वो नौकरी करने वाले लोग हों या फिर बिजनेसमैन हो या बड़े बड़े पदों पे जो अधिकारी हैं, अपना सब कुछ छोड़ छाड़ करके राजनीति में आ रहे हैं। और बिहार में आप जानते हैं राजनीति किस स्तर पर होती है। हमारे साथ एक ऐसे शख्स हैं, ये भी अपना सब कुछ छोड़ छाड़ करके राजनीति में किस्मत आजमाना चाह रहे हैं। चलिए मैं इनसे सीधे जुड़ता हूँ। नाम है विनय मिश्रा जी। मैं इन्हीं से जानने का प्रयास करूँगा कि आप क्यों राजनीति में आ रहे हैं और अपना क्या क्या छोड़ करके आ रहे हैं। IBN 7 भारत में आपका स्वागत है। थैंक यू कृष्णा जी, और आपके सारे जो दर्शक हैं उनको नमस्कार। मेरा पहला सवाल ये है कि आप करते क्या थे और राजनीति में आने के पीछे रीजन क्या है? ठीक है, तो मैं थोड़ा और आपको पीछे ले चलता हूँ। मैं करनामेपुर शाहपुर थाने का रहने वाला हूँ और मेरा 10th तक का एजुकेशन दियरा उच्च विद्यालय करनामेपुर से हुआ है। तो एक गांव से एक अलग वो जुड़ा हुआ है कि मैं पला बड़ा वहीं पे हूँ, तो अच्छा एक कनेक्शन है। और उसके बाद वहाँ से पास करने के बाद मैंने पटना साइंस कॉलेज से अपना 11th-12th किया। उसके बाद फिर आईआईटी कानपुर से बीटेक किया एंड फिर मैं सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में चला गया एंड फिर कुछ दिनों में उसके बाद मैं IIM बेंगलोर से एग्जीक्यूटिव MBA किया एंड उसके बाद फिर और टेक्नोलॉजी में ज़्यादातर काम करते रहा, टेक इंडस्ट्री में, लाइक सॉफ्टवेयर टेक इंडस्ट्री में। तो फिर मैंने कोलंबिया इंजीनियरिंग न्यूयॉर्क से पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मशीन लर्निंग एंड एआई एक कोर्स किया हूँ। तो पढ़ाई बहुत किया हूँ एंड मैंने इन सब के बीच में लाइक इन्फोसिस जैसी बड़ी बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी में बाहर काम किया हूँ, US में रहा हूँ। और इंडिया में आने के बाद मैंने अपना खुद का कंपनी चलाया, 2-3 कंपनी चलाया और उस कंपनी में सॉफ्टवेयर से रिलेटेड हाई एंड टेक्नोलॉजी पे काम होता है, वो काम हमने किया। आप कितने दिन विदेश में रहे और भारत में कब आए वापस? हाँ, तो हम 6.5 साल विदेश में रहे, US में रहे। उसके बाद मैं 2005-06 में भारत आया इंडिया में और मैं तब से बेंगलोर में हूँ और बेंगलोर में फिर उसके बाद अपना कंपनी स्टार्ट किया और वहीं पे रह रहा हूँ। विदेश से लौटने का रीज़न क्या रहा? तो विदेश से लौटने का रीज़न था कि मतलब हमेशा ये था कि भारत में कि पूरी फैमिली इंडिया में ही है, तो इंडिया में चला जाए, वहाँ कुछ करते हैं, इससे लोगों को कुछ रोज़गार मिले। तो ये हमेशा ये था कि कुछ अपॉर्चुनिटी क्रिएट करा। और हमारे दिमाग में हमेशा ये था कि अगर हम लाखों नहीं बट सैकड़ों, 100-200 हज़ार लोगों का भी लाइफ चेंज कर सकते हैं तो अपना लाइफ मीनिंगफुल लगेगा। नहीं, मेरा सवाल इसलिए था कि आप भी जानते हैं कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाना चाहते हैं, सोचते हैं कि मैं वहाँ पर जाऊँ जहाँ पर पैसा ही पैसा हो। मगर आप कह रहे हैं कि मैं ये छोड़ करके आया हूँ। यहाँ पर अगर बिहार की हम लोग बात करें, आप भी जानते हैं, आप बेंगलोर चले गए, वहाँ से जैसे ही आप फ़ौरन से भारत रिटर्न आए, उसके बाद बेंगलोर गए, बिहार क्यों नहीं आ पाए? बिहार नहीं आ पाएगी। बिहार में वो एक होता है कि बिजनेस अगर आपको करना है तो एक वातावरण, इकोसिस्टम चाहिए जो कि बिहार में अवेलेबल नहीं है। जैसे बेंगलोर में आपको बता देता हूँ कि अगर आपके पास कोई आइडिया है तो 15 दिन में आप कंपनी स्टार्ट कर सकते हैं, आपको जगह, लोग सब मिल जाते हैं। बट पटना में ऐसा ही नहीं, मतलब बिहार में कहीं भी उस तरह का इकोसिस्टम नहीं है। वही हम लोग को दुख लगता है कि बिहार के होके बाहर में जाके जॉब देते हैं। और ये भी एक आपको बता दें कि इवन बेंगलोर में बिहार के लड़के मेरे साथ काम करते हैं, लेकिन एक उनके जॉब की बात नहीं है, पूरा जो इकोसिस्टम में और जो डेवलपमेंट होता है वो नहीं हो पाता है क्योंकि फिर वो बिहार वंचित रह गया उससे। तो यही था कि
इंडिया में रहना है तो मतलब वही जॉब क्रिएट करना है, जो कि बिहार में नहीं हो पाए, वो इन्वायरमेंट आ ही नहीं करने का। क्योंकि मेरा सवाल इसलिए था कि आप भी जानते हैं कि लोग चाहते हैं कि हम पहले अपने राज्य में ही नौकरी करें, राज्य में नहीं मिलता है तब कहीं जाते हैं, नहीं तो ज़्यादातर वो लोग होते हैं जो पैसे के लालच में इधर उधर भागते हैं, चाहे आप विदेश की बात कर लें या फिर भारत के अलग अलग राज्यों में जा करके, या तो रोजगार के पीछे जाते हैं, रोजगार नहीं मिलता है उनके राज्य में इसलिए, और नहीं तो पैसे के लिए। आप किस वजह से बंगलोर गए या विदेश गए? तो देखिए, विदेश जाने का ये था कि अपने स्टेट से, देश से बाहर अगर आप हायर एजुकेशन के लिए जाते हो, अच्छे जॉब करने के लिए, एक्सपोजर के लिए, उसमें कोई गलत चीज़ नहीं, क्योंकि उस एक्सपीरियंस को आप अपने जो भी नेटिव प्लेस है वहाँ पे आके यूज़ कर सकते हो, कि जहाँ पे अवेलेबल नहीं है। अगर मान लीजिए कि मैं बाहर नहीं जाता, गांव पे ही रहता, आसपास पटना यही रहता, तो वो एक्सपोजर हमको कभी मिलता नहीं है, जिससे कि हमारे अंदर वो कैपेबिलिटी नहीं आती कि हम एक कंपनी चलाएं, जॉब क्रिएट करें, लोगों के लिए काम करें, वो कभी हो ही नहीं पाता। तो हमेशा आप बाहर जाते हो एक्सपीरियंस के लिए। अब हमको लगता है कि इतना एक्सपीरियंस हो गया है कि मैं अपने राज्य बिहार के लिए, गांव के लिए, अपने एरिया के लिए, शाहपुर के लिए कुछ कर सकता हूँ। आप कह रहे हैं कि एक्सपीरियंस के लिए लोग बाहर जाते हैं, मगर यहाँ पर ये देखा जाता है कि एक्सपीरियंस के लिए बाहर तो लोग जाते हैं, विदेश जाते हैं, मगर वहीं पर रह जाते हैं। आप क्यों नहीं रह पाए? देखिए, मैं जो बात बोल रहा हूँ ये मैं अपने लिए बोल रहा हूँ कि मैं क्यों लौट के आना चाहता हूँ, क्यों मैं आ गया इंडिया में। और सबका अपना अपना रीज़न है, वो रीज़न कोई गलत सही नहीं होता है। किसी का पैसा कमाना है, किसी को कंफर्ट ऑफ लाइफ चाहिए कि वहाँ पे आराम से रह रहे हैं, मतलब जनरल लाइफ में कोई इशू नहीं है। बट हमको चूँकि देखिए, हमारे साथ एक एक्स्ट्रा चीज़ ये है कि मैं गांव से पढ़ा हूँ, 10th तक अपने स्कूल से किया हूँ, बिना चप्पल के हम लोग घूमते थे, मतलब गांव में उस तरह से इन्वायरमेंट में, माहौल में रहे। तो हमेशा मेरा एक स्पेशल कनेक्ट है कि हमें कुछ करना है यहाँ के लिए। और अभी हमको लगता है कि प्रशांत किशोर जी के अंदर जो जन सुराज का ये है, एक बढ़िया प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम लोग बिहार के लिए रियली कुछ कर सकते हैं। और हमारा जो सोच है और रीज़न ये सब करने का वही है कि हमारा एक लगाव है और हमें करना है बिहार के लिए। ये एक मौका है जो बिहार में रियली हम लोग इम्पैक्टफुल चेंज ला सकते हैं। इसके लिए सबका सहयोग चाहिए। आप सबसे पहले विदेश जाते हैं, विदेश से फिर वापस आते हैं, भारत आते हैं, विदेश जाते हैं एक्सपीरियंस लेने के लिए, फिर भारत आते हैं कि यहाँ पर कुछ करने के लिए, कि लोगों को रोजगार दिया जाए। उसके बाद अब फिर गांव की तरफ आप रुख कर रहे हैं, जहाँ से आपकी शुरुआत हुई थी, जहाँ से जन्म कर्म हुआ था, जहाँ से पढ़ाई आप 10वीं तक कंप्लीट करते हैं। अब फिर से एक बार उसी गाँव में, उसी क्षेत्र में काम करने का मन बना चुके हैं। कैसे काम करिएगा? देखिए, काम क्या है कि अब ऐसा तो नहीं कि अकेला आदमी सब कुछ चेंज कर सकता है। जैसे जन सुराज का जो भी विज़न है, तो जन सुराज का जो बहुत सारे विज़न, तो टॉप 2 जो है वो हमें लगता है कि एक एजुकेशन सिस्टम को ठीक करना है, एंड दूसरा है कि जो बिहार में पलायन लोग कर जाते हैं, जैसे 5,000 10,000 रुपया की नौकरी के लिए बाहर जाना पड़ता है, उस स्वेच्छा से नहीं जाते हैं, उनको जाना है कि वो घर खाएंगे क्या, घर कैसे चलेगा। तो इन सब चीज़ों को हम लोग चेंज ला सकते हैं, इन सब चीज़ों में ऐसा कुछ कर सकते हैं जिससे कि बिहार में इनको एटलीस्ट शुरू में नहीं जाना पड़े। और हमारा विज़न वही कि लोगों को समझाना है, जन सुराज का जो विज़न है और हम लोग क्या करना चाहते हैं, और लोगों में ये जागरूकता लानी है कि हमें अपने बारे में अब सोचना शुरू करना है। हमने सबके बारे में सोच लिया, लेकिन अब अपने और अपने बच्चों के बारे में सोचना है, और ये चेंज लाना होगा। आप आएगा? ज़रूर आएगा। देखिए, कोई चीज़ आसान नहीं है, लेकिन लगे रहेंगे तो आएगा, ज़रूर आएगा। क्योंकि बिहार के लोग तेज़ हैं, बहुत तेज़ हैं। मैं तो अभी गांव में घूम रहा हूँ, लोगों से मिल रहा हूँ, जिस तरह से इंटेलिजेंट लोग यहाँ पे हैं, बच्चे इंटेलिजेंट हैं, उनको सही ढंग से यूटिलाइज़ नहीं हो पा रहा है, सही डायरेक्शन नहीं मिल रहा है। अब मेरा एक रीज़न ये भी है कि हम सब बच्चों को जो है, जितना हम कनेक्ट करेंगे, सबको एक अलग गाइडेंस देंगे और बताएंगे कि क्या क्या कर सकते हैं वो लोग, जिससे वो वंचित हैं अभी। ऐसे भी कुछ कर सकते थे, मगर राजनीति में आने के पीछे क्या रीज़न है? राजनीति में आने का एक है कि जैसे जन सुराज प्रशांत किशोर की पार्टी है, एक बहुत स्ट्रॉन्ग विजन से चल रही है। और इसमें यह है कि कोई भी चेंज लाने के लिए भी जरूरत है, लोगों की विचार मानसिकता चेंज हो जाए, वाइड स्प्रेड पूरे बिहार। मैं हो सकता है कि मैं अपने गाँव में एक चेंज ला दूंगा, ठीक है, मैं 1-2 और अगल बगल के गाँव में कुछ इम्पैक्ट कर सकता हूं, लेकिन पूरे बिहार में वाइडर स्केल पे इम्पैक्ट लाने के लिए आपको राजनीतिक तरीके से जुड़ना पड़ेगा। जब तक आप नहीं तो हो ही नहीं पाएगा कभी। लोग कहते हैं कि राजनीति में जुड़ने के पीछे एक ही रीज़न है कि कैसे पैसा कमाया जाए। अगर पैसा कमाना होता तो हमें ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। मतलब मेरी तो बहुत कंफर्टेबल लाइफ है। मैं बेंगलोर में रहता हूँ, किसी दिन नेक्स्ट डे मैं यूएस में जाके रह सकता हूँ, सारी व्यवस्था है। लेकिन अगर वही सब करना हो तो फिर ये सब इतना आके गाली गलौज गलत तरीके से पैसा कमाने की क्या ज़रूरत है। मैं तो बहुत प्रॉपर
लीगल वे में ऑनेस्टली से बहुत पैसा कमा सकता हूँ, बट यहाँ पे वो कोई रीज़न नहीं है कि आके पैसा कमाना, ये सब नहीं है। कि जो ट्रेडिशनल पॉलिटिकल सोच है लोगों के दिमाग में जो भरा हुआ है कि पॉलिटिक्स करने वही आता है जो पैसा कमाने, इसको भी बदलना है। और हम लोग करके दिखाएंगे कि हम ये पैसा कमाने के लिए नहीं कर रहे, सबकी भलाई के लिए कर रहे हैं। और उससे जो सेटिस्फेक्शन खुद को मिलेगा, उसका कोई पैसा कमा के आप तुलना नहीं कर सकते। गांव के मिट्टी धूल से आप निकल चुके हैं, फिर से एक बार गांव के उसी मिट्टी धूल में जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं और कह रहे हैं कि मुझे यहीं रहना है और शाहपुर विधानसभा के लिए ही काम करना है। ज़रूर। और हम तो भाई इसी मिट्टी, देखिए क्या होता है कि जो फॉर्मेशन ईयर होता है किसी भी आदमी का, वो बचपन से ही होता है 15-16 साल तक। तो हम तो यही रहे हैं, तो हम गए हैं, बाहर हैं। देखिए हमारे साथ ऐसा है कि कंफर्ट है वो भी ठीक है, नहीं वो भी ठीक है, क्योंकि हम लोग इतने उस तरह से रहे हैं शुरू से कि हम लोग उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। और गांव के लिए कुछ मतलब यही है कि कमिंग बैक टू विलेज अपना है कि यहाँ पे आके कुछ करना है अपना। क्योंकि शाहपुर विधानसभा में कोई ऐसा शहर नहीं, आप भी जानते हैं कि आप कहाँ रहते हैं, उस हाईटेक सिटी में बंगलोर में रहते हैं, उसके बाद एकदम डायरेक्ट पटना भी आ जाते तो अलग बात होता, और कि किसी सिटी में जाकर के काम करते तो अलग बात होता। मगर एकदम गांव में आने के पीछे वो कब ये दिमाग में आइडिया है कि नहीं मुझे फिर से एक बार अपने गाँव की तरफ लौटना चाहिए? देखिए ये आइडिया तो मेरे दिमाग में बहुत दिनों से था। मैं हमेशा सोचता था कि मैं बेंगलोर में जो कर रहा हूँ वो पटना में, आरा में, इवन शाहपुर में क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। तो ये हमेशा दिमाग में था, वो अलग सही प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा था। तो वो है कि हम लोगों को लगा कि जन स्वराज एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू हम रियली इस चेंज को ला सकते हैं, कर सकते हैं। तब मैंने बोला कि अब बहुत हो गया, अब इंतज़ार करने से कोई फ़ायदा नहीं है, अब चल के कुछ करते हैं, ये मौका है। और ये बिहार के सभी लोगों के लिए ये ज़रूरी है कि इस चेंज के लिए अपने को तैयार करें, मेंटली भी करें। ऐसा नहीं कि कुछ हो नहीं सकता, बदलाव आ नहीं सकता। जैसे बहुत लोगों से जब बात करते हैं तो उनको लगता है यार यहाँ तो कुछ हो ही नहीं सकता। तो जो हताशा लोगों के अंदर घुस गई है उसको भी निकालना है। आज जो बिहार में आप देखोगे, जैसे गांव में लोगों से बात करो, सब लोग सर्वाइवल मोड में काम करेंगे, समहाउ हम सर्वाइव कर दें लाइफ में। और उसके ऊपर भी बहुत सारा चीज़ है और हमको ये कॉन्फिडेंस भी लोगों में लगाना। वो कॉन्फिडेंस कैसे आएगा? जब उनको रोज़गार मिलेगा, जब उनको व्यवस्था वैसी मिलेगी जहाँ पे उनको हर चीज़ मिल रहा है, एजुकेशन मिल रहा है, तभी हो पाएगा। क्या प्रशांत किशोर से बात हुई है? प्रशांत किशोर से बात हुई है एंड उनका ये जो मिशन है जो लेके चल रहे हैं उसमें हम लोग पूरा सहयोग देने को तैयार हैं। कब मिशन से कब जुड़े? क्या जब वो पदयात्रा शुरू की तब से या फिर बीच में? नहीं, पदयात्रा जब शुरू की तब से भी बात हुई थी और बीच में पटना में जब फाउंडेशन फॉर्मेशन हुआ था जन स्वराज पार्टी का, तभी हम वहाँ पे थे, उस समय भी मिले थे। और सबका मतलब कि विजन एकदम मैच करता है कि कुछ करना है। क्योंकि देखिए बिहार के गांव के और लोगों के दुख दर्द को वही समझ सकते हैं जो वहाँ से निकला है, जो रहा है। क्योंकि अब आप सिचुएशन अपने जो रिलेशन में किसी से बात करते हैं, दोस्तों से बात करते हैं, जो सिचुएशन देखते हैं, तो फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन मिलता है। तो वही आदमी ज़्यादा इम्पैक्ट ला सकता है जो उसमें रहा है, उसी धूल में घूमा है, सब कुछ किया है, परिश्रम किया है, वही उसको चेंज मिला सकता है। मैं इसलिए ये सवाल किया कि आप भी जानते हैं कि लोग राजनीति को किस नज़रिए से देखते हैं। कहते हैं कि अगर अच्छा इंसान बनना है तो पढ़ लिख करके वो अच्छी अच्छी नौकरियां करे या किसी चाहे सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करे या जो भी बड़े बड़े पदों पे जाने का अपना प्रयास रहता है सबका। मगर मेरा सवाल ये है कि राजनीति को चुनने के पीछे यहाँ तक जनसुराज जब से आया है तब से ये देखने को खास करके मिल रहा है कि जो भी पढ़े लिखे व्यक्ति हैं वो अपना सब कुछ छोड़ छाड़ के जा रहे हैं, राजनीति में अपनी किस्मत आजमाना चाह रहे हैं। और यहाँ पर ये राजनीति को लेकर कहा जाता है कोई कुछ नहीं करता है वो राजनीति के तरफ कदम बढ़ाता है। नहीं देखिए, तो आप जैसे गाँव में जाएंगे, चाहे बिहार में बहुत नॉट बिहार, कहीं भी इंडिया में भी जो लोकल लोगों से मिलेंगे तो उनको समझ है लोकल इश्यूज़ क्या है, सब समझ है। वो भी राजनीति कर लोगों से मिले, लेकिन उन बहुत केसेस में क्या उनके पास सोल्यूशन नहीं है। अरे अगर अनएम्प्लॉयमेंट इशू है कि रोज़गार नहीं है, अब उसका सोल्यूशन कहाँ से हम रोज़गार लाएंगे? ये उसी को हो सकता है जो रोज़गार क्रिएट किया है, जॉब क्रिएट किया है, काम किया है। वो अब आजकल देखिए कि इकोनॉमी सब ग्लोबल है, दुनिया भर के लोग बाहर भारत में काम कर रहे हैं, भारत के लोग बाहर जा रहे हैं, बाहरी कंपनियां निवेश कर रही हैं इंडिया में। तो वो एक्सपोजर अगर नहीं है तो आप सही तरीके से वो चीज़ ला ही नहीं सकते हैं। अब वो एक्सपोजर लकीली उसी गांव से पढ़ के मेहनत करके निकलने के बाद हमको मौका मिला कि वो एक्सपोजर मिला, हमने कोशिश की कि जॉब क्रिएट करना है और किया भी टू सम एक्सटेंट। तो वही मैं चाहता हूँ कि उस एक्सपीरियंस को अपने गाँव बिहार के लिए क्यों नहीं यूज़ किया जाए।
तो चलिए इनसे ये छोटा सा अभी तो हम लोग जान पहचान बता रहे थे कि ये किए क्या हैं, कहाँ से पढ़ करके कहाँ पहुँचे, फिर वहाँ से भारत लौटे, भारत के बाद और फिर से एक बार गांव की तरफ रुख कर रहे हैं। मगर एक चीज़ आप समझ लीजिए कि जब से प्रशांत किशोर की पार्टी आई है, जनसुराज जब से आई है, बिहार में कदम रखी है, तब से पढ़े लिखे लोग अपना सब कुछ छोड़ छाड़ के राजनीति में किस्मत आजमाना चाह रहे हैं। और ये पहले व्यक्ति नहीं है, ये आप देखिएगा उनके पार्टी में तो कैसे कैसे लोग भरे हुए हैं, मगर ये कह रहे हैं कि अब हमें अपने लिए तो हम लोग कर चुके हैं, अब हमें कुछ अपने क्षेत्र के लिए करना है, अपने क्षेत्र की जनता के लिए करना है। जहां से हम निकले हैं, जहां से पढ़ाई लिखाई पूरा करके हम लोग बाहर गए हैं, बाहर भी देख चुके हैं, विदेश भी देख चुके हैं, अलग अलग जगहों पर जाकर रह चुके हैं, और फिर से एक बार वहाँ से लौट करके गाँव की तरफ आ रहे हैं और गाँव में आकर के हमें कुछ करना है। तो चलिए देखते हैं कि कितना बदलाव 2025 में आता है, क्योंकि देखने को यही मिल रहा है कि जो भी लोग पढ़े लिखे जुड़ रहे हैं, जनसुराज से ही जुड़ रहे हैं। फिलहाल इसको इतना ही, बने रहिए।